खानदान और परिवार के बारे में दाग लगाने वाला व्यक्ति तो सोचना चाहिए कि मेरा खानदान कैसा है और आपका खानदान कैसा है। अगर हिम्मत है तो साथी समझिए, मेरी बात तो सुनिए। अगर ताकत नहीं है तो गांधी मैदान के फील्ड में भजन का काम कीजिए। जिनको अभी आप देख और सुन रहे थे वो बिहार सरकार के मंत्री हैं। फिलहाल ये बिहार सरकार में भूमि सुधार और राजस्व विभाग की बागडोर संभाल रहे हैं। इस वीडियो के पीछे की कहानी पहले आप जान लीजिए। दरअसल बात कोई 10 मार्च 2021 के आसपास का है। बिहार में मुजफ्फरपुर में एक स्कूल में शराब मिलने के मामले में मंत्री राम सूरत राय के भाई का नाम आ रहा था। नेता प्रतिपक्ष सदन से लेकर सड़क तक इस मामले को लेकर हमलावर थे। बीजेपी के नेता अपने मंत्री के बचाव में पूरी तरह उतर गए थे। इन सब के बीच राम सूरत राय ने कहा था कि तेजस्वी यादव 2 दिन में माफी नहीं मांगे तो वो उन पर मानहानि का केस करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव के आरोपों को राम सूरत राय ने सिरे से खारिज किया था। तेजस्वी यादव का आरोप था कि वे स्कूल भू राजस्व मंत्री राम सूरत राय का है, जबकि राम सूरत राय का कहना था कि वो जमीन उनके भाई की है और लीज पर लेकर कोई तीसरा आदमी स्कूल चलाता है। उनको ना तो अपने भाई से कोई संबंध है और ना ही स्कूल का कोई लेना देना है उनसे। मामला इतना बढ़ गया कि मंत्री राम सूरत राय ने तेजस्वी यादव को गांधी मैदान में, जी हां पटना के गांधी मैदान में आकर फरियाद लेने की बात तक कह दी थी। ये माना जा सकता है कि राम सूरत राय ज्यादा लंबे चौड़े कद काठी के हैं, उनके सामने तेजस्वी यादव थोड़े कम पड़ेंगे। लेकिन क्या बिहार की जनता ने इन मंत्रियों को वोट या फिर इन विधायकों को वोट इसलिए तो नहीं दिया था कि ये आपस में एक दूसरे से पटना के गांधी मैदान में फरियाते रहे? खैर जो भी हो, यह मामला विधानसभा बजट सत्र खत्म होते ही ठंडा पड़ गया। फिर कोरोना आ गया और आगे की कहानी आप जानते ही हैं। नीतीश कुमार ने अपने विधायक और मंत्रियों को घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया था और तेजस्वी यादव इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट पकड़कर दिल्ली निकल गए थे। कोरोना की दूसरी लहर में 2 महीने तक सब बंद रहा। लाखों बिहारी संक्रमित हो गए, हजारों मर भी गए, व्यापार चौपट हो गया और भुखमरी जैसी स्थिति हो गई। इन दोनों नेताओं ने, या फिर यूं कहें कि इन दोनों नेता के अलावा तमाम नेता जो थे वे सभी गायब थे। अब जब कोरोना खत्म हुआ और राजनीति करने का समय आया तब अब फिर से सभी एक्टिव हो गए हैं। तेजस्वी यादव अपनी छुट्टी बिताकर पटना लौट आए हैं और जब से वह वापस लौटे हैं तब से न केवल राजनीतिक तौर पर बल्कि सामाजिक सक्रियता भी उनकी खूब देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव मीटिंग, जनता दरबार, पार्टी के कार्यक्रमों के साथ साथ अब शादी समारोह में भी शामिल होते हुए दिख रहे हैं। शुक्रवार यानी कल की बात करें तो पटना में बहुत शादियां थी। इनमें से कई शादियों में तेजस्वी यादव शामिल हुए। इस दौरान की बड़ी ही दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं। विधानसभा के बजट सत्र में तेजस्वी यादव ने सदन के अंदर जन विरोधी नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। जिन नेताओं के साथ सदन में उनकी सियासी दुश्मनी देखने को मिली थी, उन्हीं नेताओं के साथ जब तेजस्वी की मुलाकात शादी समारोह में होती है तो नजारा बदल जाता है। राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंध अलग अलग होते हैं, इसका अंदाजा शुक्रवार को शादी में आई मंत्री और तेजस्वी यादव के फोटो को देखकर आप लगा सकते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव जब एक शादी समारोह में पहुंचे तो वहां पहले से ही मंत्री राम सूरत राय मौजूद थे। तेजस्वी राम सूरत राय के साथ ही उनके सोफे पर बैठे दोनों चाय पीते हैं, दोनों में गपशप होती है और बहुत देर तक गुफ्तगू चलती है। इस दौरान आरजेडी के नवीनगर से विधायक डब्लू सिंह भी वहां पर तस्वीरों में आपको मौजूद दिख रहे होंगे। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने किस तरीके से राम सूरत राय पर विधानसभा में हमला बोला था और इस मामले को मैं पहले आपको बता भी चुका हूं। जैसा मैंने आपको बताया था कि राम सूरत राय ने तेजस्वी यादव को गांधी मैदान में फरियाद लेने की चुनौती तक दे डाली थी। लेकिन यही दोनों नेताओं की जब एक शादी समारोह में मुलाकात हुई तो सियासी रंजिश को दरकिनार कर दिया गया। तेजस्वी यादव ने सभी भाजपा नेताओं के साथ खूब तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर साझा की है, फिर चाहे वो अवधेश नारायण सिंह हो या सम्राट चौधरी। तो आखिर वो जनता जो इन्हें वोट देती है, विधायक, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री तक बना देती है, वो ये क्यों नहीं समझ पाती कि दरअसल ये सभी नेता एक समय पर एक हो जाते हैं और इनके जो समर्थक हैं, जो इनके कट्टर समर्थक हैं, इनके सपोर्टर हैं, वो इनके सपोर्ट में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, यहां तक कि गाली गलौज कर बैठते हैं और अपने किसी सगे से संबंध भी खराब कर बैठते हैं। उन्हें क्या मिलता है जब वो ऐसे तस्वीर अपने ही नेता के सोशल मीडिया के पेज पर देखते हैं? हमारे तमाम दर्शक इस पर आप जरूर सोचिएगा।
और आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में हम तक जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।